तो ये है रोहित, नए शहर में आया है, अकेलापन महसूस कर रहा है, बॉस एकदम दिमाग खा के रखा है, बहुत बोर्ड है, कोई दोस्त भी नहीं है, तो काफ़ी दुखी है, बर्थडे में कोई नहीं आया। तो ये है रोहित और काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा है। तो रोहित जैसे ही बहुत लोग हैं, इनफैक्ट 5 में से 1 लोग अकेलापन से लड़ रहे हैं भारत में, और अगर आप अकेले रहते हो नए शहर में या कुछ, तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सोशल मीडिया हमें एकदम पास दिखा रहा है, बट हम एक्चुअली इतने पास है नहीं। तो नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ अनिरुद्ध और मैं हूँ संकेत। हमें फाउंडर्स मूडलिफ्ट के, भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इमोशनल सपोर्ट प्लेटफॉर्म। तो मूडलिफ्ट पे हम ट्रेंड वेरीफाइड बडीज लाते हैं जिनके साथ आप बातें कर सकते हो ऑलमोस्ट 24/7। ये बडीज आपके साथ एक दोस्त की तरह बात करेंगे, बट बिना कोई जजमेंट के साथ। आप बस ऐप ओपन कीजिए, एक बडी को चुनिए जिनसे आप रिलेट करते हो, फिर वॉलेट में रिचार्ज करके चैट या कॉल चालू। हमारे यूजर्स 12 रुपीज़ मिनट पे करते हैं, जिसमें से 60% जाता है मूडलिफ्ट को एंड 40% जाता है ये बडीज को। हमारे जो यूजर्स है वो काफ़ी सारे वेरियस एज कैटेगरी से आते हैं, बट मैक्सिमम हमारे यूजर्स 20 to 35 एज कैटेगरी से आते हैं। ये यूजर्स सिर्फ Tier 1 सिटी से नहीं, बल्कि Tier 2, Tier 3 सिटी से भी आते हैं। ये यूजर्स सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ नहीं, बल्कि ब्लू कॉलर वर्कर्स या स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी हैं। टाइकून्स जुलाई में मूडलिफ्ट भी लॉन्च किया हमने। तो जुलाई में हमारी सेल्स ग्रॉस रेवेन्यू था अबाउट 70,000, उसके बाद 1.5 लाख, उसके बाद 2.6, उसके बाद 3.1 और नवंबर में 3.8। जुलाई में हमारी EBITDA थी कुछ -130%, बट आज 5 months इन वी आर ब्रेकिंग इवन। तो हमारी आस्क है 75 लाख फॉर 10%। इसमें से 60% जाएगा टीम की तरफ, 40% जाएगा मार्केटिंग की तरफ। हमारे टेक कॉस्ट्स अगले 1.5 ईयर के लिए जीरो रहेंगे, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द गूगल AI फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम। तो दैट टेक्स केयर ऑफ फायरबेस और क्लाउड के कॉस्ट्स। तो ये इसमें से काफ़ी पैसे हम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन यूटिलाइजिंग सम लीवर्स। तो ये 3 या 4 लीवर्स है। एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो पिछले 60 डेज में हमें इंस्टाग्राम पे 1.2 करोड़ व्यूज़ मिले हैं, तो काफ़ी ऑर्गेनिक ट्रैक्शन भी मिला है, बट ये हम बढ़ाना चाहते हैं और भी। इसके अलावा इन ऐप इंप्रूवमेंट्स है बहुत सारे, बेटर लिसनर मैनेजमेंट, AI को काफ़ी इंटीग्रेट करें। तो हमारा विजन है कि हम एक ग्लोबल सपोर्टिव प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे कोई भी अपने दिल की बात, अपने दिल के इमोशंस खुल के बता सके, जहाँ उन्हें सुना जाए, उन्हें समझा जाए। हमारा गोल है कि हम अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे। अगले कुछ महीनों में हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। नंबर 1 इज कम्युनिटी बिल्डिंग। तो करंटली जैसे 1-on-1 कन्वर्सेशंस हमारे ऐप में ऑलरेडी है, उसके साथ हम ग्रुप कन्वर्सेशंस भी ऐड करेंगे। सेकेंडली हम AI यूज़ करने वाले हैं, तो हम AI बडीज बिल्ड कर रहे हैं जो 24/7 इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके एंड एंगेजमेंट एसेंशियली। एंड लास्टली हम इंडिया के बाहर भी हमारे ऐप को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा इनिशियल टारगेट सेगमेंट रहेगा NRIs, जिनके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीरियस है। एक चीज़ बताना, यहाँ पे अभी एक पर्सन टू पर्सन कॉल है, तो दूसरी तरफ के आपके लोग बैठे हुए हैं दूसरी तरफ कॉल के। हाँ, जो मोस्टली लड़कियाँ होंगी। I would say like 70%। और इस तरफ 25 to 35 ईयर ओल्ड मैन है। 22, हाँ। और कितने यूजर आपके मोस्टली मैन है? अबाउट 80%। मैं बोलना नहीं चाहता भाई, जो मुझे लग रहा है जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये क्या बातें करते हैं ओवर टाइम? हाँ, तो आई वुड से 3 या 4 मेन बकेट्स होते हैं। तो कोई दूसरे शहर में और कोई दोस्त नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सैटरडे हो या संडे हो, दैट इज नंबर 1। आई वुड से लाइक लोनलीनेस। नंबर 2 वुड बी गेटिंग सम एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑन खुद के लेट्स से रिलेशनशिप्स हो, फॉर एग्जांपल वाइफ के साथ या कुछ झगड़ा हुआ हो, मे बी दे वांट अनदर पर्सपेक्टिव, कंप्लेन करना हो या ऐसा कुछ। सो आई वुड से दैट इज नंबर 2। आई जंप द गन, मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन आस्क द वर्ड, बट ऐसा कोई सेक्सुअल टॉक नहीं होता आपके प्लेटफॉर्म पे? नहीं। सो उसके लिए हमारे पास 4 या 5 डिफरेंट चीज़ है। तो 1 इज ऑब्वियसली ह्यूमन मॉडरेटर्स होते हैं, जो एक बंदा एक बंदे से बात करे और एक बंदा सुन भी रहा है। नहीं, बट अगर किसी ने ब्लॉक या रिपोर्ट किया फॉर एग्जांपल वो कॉन्वर्सेशन, तो फिर आप सुनोगे और तो फिर कॉलर को ब्लॉक कर दो। एग्जैक्टली। तो लेवल 1 से लेवल 2 पे चला जाता है, फ्लैग हो जाता है। कितने परसेंटेज टाइम होता है कि ऐसा एक्चुअली हो जाता है? बहुत कम। तो आई वुड से आउट ऑफ 1000 लेस देन लाइक 5। ये लोग आपके एम्प्लॉय हैं या ये फ्रीलांसर हैं या कम्युनिटी हैं? फ्रीलांसर्स है। तो एंड दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू रन द कॉल लॉन्गर, राइट? बट वी हैव उसके लिए भी हमारे काफ़ी प्रोटोकॉल्स है, राइट? तो एक तो फैक्टर हो गया कि हाँ आपने कितने कॉल्स लिए और कितना एक्सटेंड किया कॉल, बट उसके बाद
अगर यूज़र को जेन्युइन कनेक्शन है तो फिर वो वापस कॉल करेगा वो यूज़र, मे बी नॉट द सेम डे बट अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद एक्सेट्रा, तो वो भी एक नहीं, फैक्टर। आई हैव द सेम कंसर्न एज आदित्य। देखो है, चलो अब अपनी स्टोरी तो बताओ एक बार, क्या किया आपने इससे पहले, ये आइडिया कहाँ से आया? हमारी शुरुआत ये सेगमेंट पे वर्क करने की एक ट्रैजिक इंसिडेंट से हुई। हमारी सोसाइटी में एक्चुअली एक सुसाइड हुआ, जो पल एक्चुअली हमारे काफ़ी, सबके लिए काफ़ी मुश्किल पल था। सब वो दिन, वो वीक्स काफ़ी डिफिकल्ट थे। अब मुझे याद है वो सेम डे अनिरुद्ध का मुझे कॉल आया, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था कि एक हुआ है ट्रैजिक इंसिडेंट, किसी को भी अगर बात करना हो तो मुझे बात कीजिए, मैं बिल्कुल जज नहीं करूँगा। मुझे अनिरुद्ध का फ़ोन आया था रात में 8 बजे कि यार तू ठीक है क्या, मतलब हाउ आर यू डीलिंग विद इट। तो तब हमने बोला कि यार ये प्रॉब्लम को हम लोग और समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्यों, इतना बड़ा क्यों प्रॉब्लम है, स्पेशली विद पीपल हु आर अफ्लुएंट एंड एजुकेटेड, उनको क्यों हेल्प नहीं मिल पा रही है। फिर हमें समझा कि जो एक बड़ा स्टेप है थेरेपी का, ये साइकोलॉजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली बहुत बड़ा स्टेप है। तो हमारा गोल था कि ये बड़े स्टेप को छोटे स्टेप में डिवाइड करें। तो हमने एक ऐप बनाया क्यूरोमेट्स करके, वो एक साइड प्रोजेक्ट था। हम लोग को लगा कि यार एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो उसमें पहला लेयर था सेल्फ हेल्प टूल्स, जैसे गाइडेड मेडिटेशंस या मूड ट्रैकिंग वगैरह। सेकेंड लेयर था वॉलंटियर लिसनर, जैसे कि किसी को भी अगर एक वॉलंटियर लिसनर बनने का है तो वॉलंटियर लिसनर बन सकते हैं। थर्डली वी हैड वेरीफाइड लिसनर्स, जो लोग को हमने वेट किया है, हमारी टीम ने वेट किया है, जहाँ पे यू कैन पे बाय मिनट, दे कैन ऑल्सो लर्न एंड दे गेट इंसेंटिवाइज्ड। लास्टली देयर वाज थेरेपिस्ट। सो दिस वाज द प्रीवियस ऐप दैट वी हैड बिल्ट, क्यूरोमेट्स, जो हमने मोनेटाइज नहीं किया था इनिशियली। लास्ट ईयर 2024 में हमने उसको मोनेटाइज करना स्टार्ट किया और हमने फुल टाइम वर्क करना चालू किया। तो पीपल वांटेड टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज, बट उनको थेरेपी नहीं लेना था, क्योंकि लोग को लगता था कि यार मेरा इशू क्लिनिकल नहीं है, मेरा इशू एक नॉर्मल मेरा रिग्रेट है लाइफ का, या ब्रेकअप हुआ है वगैरह हुआ है, मुझे एक दोस्त चाहिए बात करने के लिए। जो थर्ड लेयर था वेरीफाइड लिसनर का लेयर, तो सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा था फ्रॉम अ यूजर एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज मोनेटाइजेशन पर्सपेक्टिव। तो हमने 5 महीने पहले वो लेयर निकाल के हमने एक नया ऐप बनाया मूड लिफ्ट करके, जहाँ पे सिर्फ वो थर्ड लेयर है, जहाँ पे हम बडीज को ऑनबोर्ड करते हैं, ट्रेन करते हैं एंड मैनेज करते हैं, एंड यूजर्स पे करते हैं बाय मिनट। ये जो टॉपिक है आपका, विच इज़ लोनलीनेस, दिस इज़ अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम. आई वुड कॉल इट अ पैंडेमिक. एनी पॉजिटिव एफर्ट टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम is a great idea. However, is your solution the right idea? I am not sure. 2-3 प्रॉब्लम मुझे दिखती है. एक तो जो इंसेंटिव आपके बिजनेस का है कि कॉल को एक्सटेंड करते रहो, वो एक हेल्दी इंसेंटिव मुझे नहीं लगता. राइट, द बिजनेस इज इंसेंटिवाइज्ड इन द रॉन्ग डायरेक्शन. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये लिसनिंग से कहाँ एडवाइस पे चले जाएगा, वो सही एडवाइस है, गलत एडवाइस है, उसका रिपरकशन क्या है. और जैसे तीसरा आदित्य ने बोला, मोस्टली ये जो सर्विसेज है उनके जो कंटेंट गार्ड रेल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, वो मोस्ट ऑफन वायलेट होते हैं. I also want to add to this. See, एक example था last week. There is a boy of 18 years. He committed suicide. And when they went to his laptop, उसने 3 महीने से वो चैट जीपीटी से बात कर रहा है. The last message was, उसने बोला चैट जीपीटी को कि आप मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज को मैसेज भेजो कि मुझे बहुत अभी डिप्रेशन हो रहा है and I am getting suicidal thoughts. चैट जीपीटी said, आप किसी से भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बात करो. And then that boy finally committed suicide. Right? So I think this space which is sacred between two people has to be trusted. It cannot be somebody who is building a business out of trust. Right. If you look at reports, अभी market में जो reports हैं, the next 5 years we are going to see more hyper local communities coming up, जहाँ पे physical meeting हो. अभी जो lack है is a trusted place where I can meet like-minded people. तो यदि आप ये ऐप पे ये बोलो कि बात कर सकते हो, पर as a lonely person, can I now find a community with similar interest? यदि आप उसको expand करो उस पे, तब आपका तब value बढ़ेगा. So you need a hybrid of online and offline. Because you cannot replace a human interaction. Exactly. So that was only our plan, right? So like Sanket said, कि हम community बनाना चाहते हैं. तो the first thing we're going to do is create different groups for different interests, like you said. और फिर उसके अलावा भी AI मॉडरेशन भी हम यूज़ कर रहे हैं. तो इन रियल टाइम स्कैन करता है चैट्स एंड कॉल्स दोनों को,
और अगेन फ्लैग कर देता है इफ देयर समथिंग। एंड उसके अलावा ट्रेनिंग भी होते हैं हमारी साइड से। सो जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है फॉर एग्जांपल जहाँ पे दोनों साइड सॉर्ट ऑफ ओपन रहते हैं, हमारे साइड पे एक साइड क्लोज है जहाँ पे हम एक्चुअली ट्रेनिंग देते हैं और AI मॉडरेशन के साथ वी विल मेंटेन द क्वालिटी। आप लोग फिजिकल एक्सपीरियंसेस में क्या करोगे? One example I can quickly give you is कि अभी pickleball moment is picking up, Yes, मुंबई में yes, वगैरह। exactly. So we are planning to like जो लोगों को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स वगैरह में, can club them on the app first, see उनकी वाइब कैसे मैच होती है, then we let's say organize a tournament or something. So उनको दो चीज़ें मिलेगा, एक ऑफलाइन सपोर्ट मिलेगा, ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा। ऑनलाइन सपोर्ट का एडवांटेज ये है कि आपको कभी भी मिल सकता है ये। अब आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म क्विक इंडिया मूवमेंट। तो जो यूजर्स का जो बिहेवियर है या एक्सपेक्टेशन है वो बहुत जल्दी चाहिए लोगों को। मतलब अगर मुझे अभी बोर हो रहा है, अभी मुझे लोनली फील हो रहा है, तो मुझे अभी कोई तो सपोर्ट चाहिए। दैट्स व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड ऑनलाइन। This quick India, whatever you're saying, right? That phrase, that is actually very concerning. No, it's scary. Because if you want instant gratification in relationship, in conversations, then everything is a transaction in life, right? Just say, I want to talk to you, I want to feel quick, good in the next 5 minutes, but I should be in the space to feel good, to make you feel good. Right. I was very excited to see the बस Moodlift आपका ऐप जो मैंने देखा, लोगो देखा तो एक पर्सपेक्टिव मिला व्हाट इट कुड बी। आई वाज होपिंग कि कुछ इनोवेशन है। ऑनेस्टली आपका ये वॉइस चैट और 12 मिनट रियली पुट मी ऑफ। मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको एक नया अप्रोच है, नया थॉट प्रोसेस टू सॉल्व दिस बिग लोनलीनेस प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए लेट्स थ्रो दिस टू द मार्केट। इसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन है, तो उसके लिए आपको जो प्रोडक्ट बनाना है इट हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय सम ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन और पीपल, अदरवाइज यू कैन नॉट क्रिएट एन AI प्रोडक्ट लाइक दैट, राइट? सो अभी जो आपने बनाया है वो आपने कहाँ से वेरीफाई किया है, जो आपका सिस्टम है जिस तरह के रिस्पॉन्सेज देता है, बिकॉज वो जो है ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हैं? तो करंटली जो हमने बनाया है सोल्यूशन वो आगे डेवलपमेंट फेज में है, वो अभी तक हमने फुल्ली फाइनलाइज नहीं किया है, बट हम डेफिनेटली कुछ साइकोलॉजिस्ट के टच में हैं टू कीप ऑन फैक्टरिंग सम सर्टेन क्राइटेरियाज टू रिफाइन द AI अगेन एंड अगेन। लार्जली मेरा ये कहना है कि इस प्रोडक्ट को आपको पब्लिक को रिलीज नहीं करना चाहिए टिल द टाइम आप इसको पहले कहीं वैलिडेट करें, ताकि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े। ओके, चलिए देखते हैं ऑफर क्या है। You're trying to solve a very difficult problem, and the world needs the solution to the problem. True. But I don't agree with the solution and the approach. So अभी के लिए मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं है। थैंक यू। मैं तो सबसे एल्डेस्ट हूँ और ऐसा एक प्रॉब्लम आएगा करके मैं कभी सोचा नहीं था। भी लग रहा है ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है और इफ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट इज नॉट $1 billion solution, it's $1 trillion solution. इसको इतना हल्का से solution ढूंढ नहीं पाएंगे। तो you need to find out, understand and create a logical, safe, positive outcome which would take its own time. At this point of time, I too have no offer. मेरे तरफ से भी आज ऑफर नहीं है। लाइक वेलुमनी सर सेड कि मार्केट तो है, बट ये जो करंट सोल्यूशन है ये सेफली स्केल नहीं हो सकता। जो आपका 12 रुपीज़ मिनट वाला है तो उसको तो डिसकंटिन्यू करना चाहिए। मेरे तरफ से अभी कोई ऑफर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो तो आपको ये आइडिया स्क्रैप कर देना चाहिए। मुझे लग रहा है आप लोग ना किसी की वर्नेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना चाह रहे हो। दैट इज नॉट राइट। आई डोंट हैव एन ऑफर, बट दैट इज माय फीडबैक आल्सो। We are here to support the right ideas, so that way probably it's not the right idea, so probably market has no offer. Yeah, अभी के लिए market से अभी no offer. ओके, नो प्रॉब्लम। Don't lose hope. यहाँ से लेसन लेकर जाइए और hopefully we'll see you at the right place. All the best. Cool, thank you, and sir. hope to see you. Very good.